तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड, जहां पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि भाई देखो, अब इसका प्राइस कुछ समय के लिए $0.5 से भी नीचे चला गया है। मतलब कहने का यह है कि इसका प्राइस बहुत ज्यादा फॉल कर रहा है। इसके क्या कारण है एग्जैक्टली में, यह क्यों फॉल कर रहा है, वह आप लोगों को सही कारण बताऊंगा एनालाइज करके मार्केट को। तो इस वीडियो को अवश्य लास्ट तक जरूर देखना। और साथ में यहाँ पर जो है लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी खुल रही हैं। अब देखो, ये प्राइस जो है काफी सारे लोग, जब ये $2 $3 पे था तो कह रहे थे कि भाई हम 5 या 6 पे ले लेते ना, 0.5 या 6 पे, तो आज जो है हम इतना पैसा बना लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। तो भाई मैं ये भी बताने वाला हूं कि क्या अब यह राइट टाइम है परचेज करने का। अगर आप लोगों ने पाई नेटवर्क को अभी तक ज्वाइन नहीं किया और आप पाई नेटवर्क के कॉइन्स को होल्ड करना चाहते हो, तो आप क्या इसमें अब जो है होल्डिंग डाल सकते हो। यह चीजें डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर जिस भी भाई ने मेरे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो ऐसे ही डेली की लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस कर रहा है। पाई नेटवर्क के ऊपर आप लोगों को लगातार अपडेट देता रहता हूं। मार्केट में कोई भी इतना फ्रीक्वेंट अपडेट नहीं देता है। तो दोस्तों चलो, सबसे पहले तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके आ जाता हूं और यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो है आपको दिखाना चाहूंगा। तो ये है बाइनेंस की खुद की एक बहुत बड़ी वेबसाइट, जहां पर आप क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल करेंसीज को ट्रैक कर सकते हो। तो देखो, अब आप लोगों को पता था कि भाई ये जो है बेसिकली ये 11वें नंबर पे थी ना, और अब यहाँ पर देखो 11वें 12वें नंबर से भी ये फिसल के कहां पर आ चुकी है। तो यहाँ पर जो है पाई नेटवर्क 26वें नंबर पे हमें शो हो रहा है, और यहाँ पर अब 11वां नंबर जो है ले लिया है टोन ने। टोन जो है टेलीग्राम का खुद का इकोसिस्टम है, इसने ले लिया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग अब देखो कि अब इसका प्राइसिंग यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है। तो अब इसका प्राइसिंग जो है वह 0.5892 हो गया है दोस्तों। ये जो आप ग्राफ देख सकते हो ना, ये ग्राफ यह जो है दोबारा से कम बैक कर रहा है। अब जो है लोग कुछ कह रहे थे कि $5 $10 होगा, उसमें से मैं भी था एक। मैं सोच रहा था कि पॉजिटिव सेंटिमेंट रहते तो यहाँ पर ये बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद आराम से ये $4-5 छूता। लेकिन अब देखो, अब ये $1 भी पार करने के मूड में नहीं है और स्ट्रगल कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग सोचो कि अब क्या मुश्किल की घड़ी आ चुकी है पाई नेटवर्क के लिए। और यहाँ पर पायोनियर्स तो डेफिनेटली दुखी है ही, क्योंकि भाई यहाँ पर मार्केट में प्राइस इसका गिरता ही जा रहा है। लेकिन अब आपको मैंने बताया ना, पहले भी वीडियोस में बताया कि देखो, ये जो है पूरा का पूरा मार्केट ही क्रैश करा हुआ है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई यही जो है सिर्फ गिर रहा है। आप ये देखो, बिटकॉइन $82,000 पे है, जो कि कल को यहाँ पर $1,08,000 $10,000 टच कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी का राजा बोला जाता है बिटकॉइन को, और जब बिटकॉइन इतना ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सारे के सारे क्रिप्टो करेंसी जो है यहाँ पर स्ट्रगल करेंगी। इथेरियम देखो, यह जो है $1,800 से भी नीचे है, और यही क्रिप्टो करेंसी अभी कुछ दिन पहले तक जो है यहाँ पर $3,400-4,000 के बीच में था। बाकी तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है। यहाँ पर देखो डॉज कॉइन, ये फंड टोकन नया लिस्टेड है, तो ये मैं सोच लेना कि ये इतना बड़ा हुआ है, ठीक है। ये डॉज कॉइन अगर मैं बात करूं तो अभी कल की ही वीडियो में मैंने दिखाया था यहाँ पर 17 पे था, और अब डॉज कॉइन 0.15 पे चला गया है। 0.17 से सीधा ये नीचे गिरा है, मतलब 20 तक छू रहा था। कार्डानो, ट्रंप का ऑफिशियल कॉइन जो है वह $9 पे आ गया है, जो कि लॉन्च होने के टाइम पे यहाँ पर $70 से भी ऊपर था। तो आप लोग यह समझ लो कि पूरा मार्केट धड़ाम गिरा हुआ है, और अब और ज्यादा गिरा है। अभी आपने एकदम से पाई नेटवर्क के प्राइस में भी फॉल देखा, ये जो है $5 से भी नीचे चला गया। इसका कारण ये है ना कि ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है अनाउंस कर दिया है यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज के ऊपर। इंडिया के ऊपर भी यहाँ पर 26% के करीब का टैरिफ लगाया है, चाइना के ऊपर 34% का टैरिफ लगाया है, और जो इसने कहा था वह अब टैरिफ जो है स्टार्ट कर दिया है। तो आज कल में ये जो है और ज्यादा गिरा है, क्योंकि देखो अब वो झोला छाप लोगों को तो मैं समझाना नहीं चाहूंगा, जो लोग जीसीवी के दिमाग से चल रहे हैं उन झोला छापों का तो कुछ नहीं हो सकता।
ठीक है, वो झोला छाप तो मुझे लग रहा है 100 साल तक यही रटते रहेंगे, क्योंकि देखो जब कोई सर पैर नहीं होता, किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी रटते रहो, उसका कोई इलाज नहीं है। दिमागी मानसिक बीमारी का कोई यहाँ पर इलाज नहीं है, यह मान के चलो। बट अगर आप जेन्युइन तरीके से चलोगे, मेरी बात मानोगे, तो ये भी एक क्रिप्टो करेंसी ही है। बहुत सारे लोग कहते थे भाई ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये एक बहुत अलग कॉइन है। देखो ये भी क्रिप्टो करेंसी ही है, अब तो मान रहे हो। और क्रिप्टो मार्केट में जब यहाँ पर एक तरीके से रॉन्ग सेंटिमेंट्स बनते हैं, जब यहाँ पर जो है लोग सैड होते हैं, तो यहाँ पर आप ये सोच के चलो कि मार्केट गिरता है। और लोग जब खुश होते हैं, अगर कोई जो है दुनिया में कुछ अच्छा कार्य हो जाता है, तो वहां पे लोगों का मनोबल बढ़ता है और अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसीज जो है बढ़ती हैं। और अभी जब ट्रंप आने से पहले यहाँ पर एक बुल रन चल रहा था, बुल मार्केट चल रहा था, वो आप खुद ही उससे अंदाजा लगा लो कि यहाँ पर सारे क्रिप्टो करेंसीज कितने आगे गए हुए थे। ये जो डॉज कॉइन आप देख रहे हो ना, ये करीब करीब 0 मतलब आधा डॉलर के करीब में चला गया था, जो कि अब 0.15 के करीब में जो है यहाँ पर झूल रहा है। तो आप ये सोच के चलो कि अब पाई नेटवर्क का बिहेवियर भी यही होने वाला है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। और आप लोग अगर इसको बाई करना चाहते हो तो देखो, बाई हमेशा डिप में ही करा जाता है। और अभी जो है रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए हैं, तो मार्केट एकदम से गिरी है। और जब मार्केट गिरती है तो इसका अपॉर्चुनिटी उठा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, अभी ये जो है 0.6 चली गई, लेकिन अभी जो है यहाँ पर 0.5 से भी नीचे गिरी थी। तो ये देखो अभी अभी में ही है कितना उठ गई है। समझ रहे हो, मार्केट हमेशा नहीं गिरी रहती। और लॉन्ग रन में अगर ट्रंप कुछ अच्छा कर देता है, कोई वॉर रुकवा देता है, कोई दुनिया में अच्छा संकेत चला जाता है, तो ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी तो बढ़ेगा ही, साथ में अपना पाई नेटवर्क का यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी भी बढ़ेगा, क्योंकि ये भी एक क्रिप्टो ही है और ये भी दुनिया के सेंटीमेंट से ही चलेगा। यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है और लगा रखा था, लेकिन अभी जो है टैरिफ अनाउंस होने से पहले उन जो लोगों ने पैसा लगाया था वो सारे क्रिप्टो करेंसी से अपना पैसा खींच के भागे हैं। उनको लगा है कि मार्केट गिर जाएगा। तो ऐसे ही पाई नेटवर्क के ऊपर भी पैसे लगे थे, वो सारे के सारे बाहरी जो है इन्वेस्टमेंट अब खींच लिए गए, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट्स अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पर आप ये सोच के चलो कि प्राइस गिरने का एक यह भी कारण था। और अब ये धीरे धीरे जो है कमबैक कर रहा है, आप देख रहे हो। तो ये हो सकता है कि आपको दोबारा से 6, 7, 8 के बीच में भी आ जाए, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, इसके हिसाब से भी यहाँ पर जो है ये आ सकता है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट सेंटीमेंट से यह जो है चलता है। यहाँ तक बात रही बाई एंड सेल की, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो आप लोग इसमें बेनिफिट में ही रहोगे। देखो मैं कोई एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, या मैं कोई ऐसा एडवाइजर नहीं हूँ जो क्रिप्टो करेंसी में आपको एडवाइस कर सकूँ, बट मैं अगर आपकी जगह रहता तो मैं ये चीजें करता। मैं अगर पाई नेटवर्क में लिटरली में इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं, तो ये सबसे बेस्ट टाइम है पाई नेटवर्क में पैसा लगाने का, क्योंकि अब जो है मार्केट में हर चीज हो गया। ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो है ये अनाउंस किया था, ये सबसे बड़ा कदम अब जो है यहाँ पर उठा लिया है। अब अगर कोई बड़ी वॉर नहीं होती, अब यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन नहीं होता, तो मार्केट उठेगा ही, यहाँ पर मार्केट नहीं गिरेगा। लेकिन भाई ट्रंप थोड़ा सा बावड़ा है, तो ये भी आप एक रिस्क पे ही चलना। हर चीज में ही रिस्क है भाई, आप हर चीज में ही कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो उसमें भी रिस्क है। तो हो सकता है कि कल को ईरान पे अटैक कर दे, फिर जो है क्रिप्टो मार्केट बढ़ जाए, लेकिन हो सकता है घट जाए, लेकिन हो सकता है कि ये रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा दे, तो इससे भी पॉजिटिव सेंटीमेंट जा सकते हैं। तो भाई देखो, क्रिप्टो करेंसी में जो दिमाग लगाते हैं, जो मार्केट को रीड करते हैं, जो दुनिया में क्या हो रहा है वो चीजों को देख के चलते हैं, तो यहाँ पर अच्छा पैसा बना ही लेते हैं। अब यहाँ पर एक और कारण है गिरने का इस पाई कॉइन का, जो है हमारी एकदम निकम्मी पाई कोर टीम। और मैं शुरू से बोलता हुआ आ रहा हूं कि किसी की इतनी भी मत चाटो कि भाई वो लोग जो है सर पे चढ़ जाए। और पाई कोर टीम जो है ना, उनको लग रहा है कि भाई यहाँ पर हम कुछ भी कर देते हैं, लोग कुछ भी नहीं करते हैं, लोग यहाँ पर जो है हमें अप्रिशिएट ही करते हैं। अब आप देख लो, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं या मैं अगर इनसे जल रहा हूं, तो आप ही देख लो इन्होंने यहाँ पर क्या अनाउंस किया है। 14 तारीख को इतना हवा बनाया था, उसके बाद से आप पूरा पोस्ट पढ़ लो, खाली अपने डोमेन का प्रचार करा रखा है कि हमने डोमेन एक्सटेंशन लॉन्च किया है। मतलब बिना मतलब में कह रहे हैं कि जाओ अपने यूजर्स और डोमेन एक्सटेंशन खरीद के अपने पैसे बर्बाद कर दो। बहुत सारे तो ऐसे जोश में मेरे को मैसेज भी आए, हमने डोमेन एक्सटेंशन बाई कर लिया, भाई अब क्या करना है। तो ये जो है आपने पैसा वेस्ट किया है। अगर आप पाई के ऊपर कोई बिजनेस नहीं करना चाहते तो आप इस एक्सटेंशन को लो ही मत।
और इन्होंने उसके अलावा यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चीज नहीं करी हुई है। तो सबसे बड़े निकम्मे जो है यहाँ पर निकल के आ रहे हैं पाई कोर टीम। और अब मैं जो है एक मुहिम भी चलाने वाला हूँ ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर पे सबसे ज़्यादा लोग जो है सुनते हैं इनको, और दुनिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो सारी की सारी ट्विटर पे सुनती हैं। तो इन लोगों के निकम्मेपन को जो है उजागर करने के लिए मैं यहाँ पर एक ट्रेंड भी चलाने वाला हूँ, जहाँ पर मैं आपको हैशटैग अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा कि हमें किस हैशटैग के साथ में ट्वीट करना है, ताकि ये लोग अपनी नींद से जगें। और जैसा ये वादा करते हैं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये भाई एक नंबर के कछुए हैं। इनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है कि भाई ये यूजर से कुछ भी वादा करके भाग जाते हैं। अब इन्होंने वादा किया हम 100 ऐप्स देंगे, अभी तक कम से कम बाहर आके ये तो बोल दो कि भाई इतना और टाइम लग जाएगा। आप लोगों ने ये बोला हम 14 तारीख को दुनिया को दिखा देंगे, दुनिया ने घंटा कुछ नहीं देखा। 20 को आपने ओपन मिनट लॉन्च किया, बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने घंटा कुछ नहीं किया। जो भी प्राइस बढ़ाई वह कम्युनिटी ने बढ़ाई। आपने अपनी तरफ से इस अपने जो है प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए क्या किया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जो $2-3 बिलियन के जो है कॉइन होल्ड करके बैठे हो वो भी बेच के ना भाग जाओ। समझ रहे हो? कम्युनिटी को आगे बढ़ाने में आप लोग क्या योगदान दे रहे हो? कम्युनिटी इस टाइम इतनी ज्यादा निराश है, भले ही मार्केट में जो है बुरी चीजें चल रही हैं, बट आपको इस टाइम पे आना चाहिए ना। निकोलस जो अपना मुंह लेके चश्मा लगा के आ जाता है बार बार बोलने, वो अभी भी आके ये तो एक स्टेटमेंट जारी कर सकता था कि भाई आप लोग जो है निराश मत हो, यहाँ पर हर चीज बढ़िया हो जाएगा, हम वर्क कर रहे हैं। खाली आपके एक स्टेटमेंट से मार्केट अप भाग सकती है, लेकिन नहीं, तुम लोग जो है यहाँ पर कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं हो। जैसे मुझे लग रहा है कि आप लोग अब इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं हो। समझ रहे हो? ये देखो सिर्फ 20 के 20 ऐप्स है। अगर हम इसका यूटिलिटी बढ़ाने जाए तो जाए कहाँ? आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो जरूर बता देना, और आप लोग मेरे को ये भी बता देना कि आप कितने कॉइन्स होल्ड करके बैठे हो, ताकि हमें अंदाजा लगे कि हमारी कम्युनिटी अभी भी इतनी स्ट्रांग है। और 2 करोड़ की कम्युनिटी जो है बिल्कुल स्ट्रांग है। 1.5 से 2 करोड़ लोगों का तो केवाईसी कंप्लीट होकर बैठा हुआ है पाई नेटवर्क के ऊपर। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को ये तक नहीं पता कि भाई इतनी मजबूत कम्युनिटी को हम छोड़ रहे हैं, ये अभी हमें कितना ज्यादा और बेनिफिट देके जा सकती है। ये आराम से जब इन्होंने ये लॉन्च किया था, थोड़ा सा अपना मैनेजमेंट अच्छा रखते, लगातार लोगों को अपडेट करते, केवाईसी का प्रोसेस जो है जारी रखते, केवाईसी को और तेज कर देते, थोड़ा सा इसका कॉम्प्लिकेसी केवाईसी का हटा देते, तो आराम से आज 6 से 10 करोड़ की कम्युनिटी होते। इन्होंने गलतियां तो करी हैं, बट वही बात है कि हम भी देख रहे हैं कि ये काम तो कर रहे हैं बट स्लो कर रहे हैं। जैसे इन्होंने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाए, ठीक है, ये पाई डोमेन लाए, उसके बाद भी यहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस इनके ऊपर जो है अभी और आने वाली हैं, लेकिन ये बहुत स्लो है भाई। इतनी देर में मत जगो जब तक वो सब खाना खत्म हो जाए और आप लोगों के हिस्से में कुछ मिले ही ना। और मैं ये क्रिटिसाइज भी इसलिए कर रहा हूँ कि भाई देखो, कम से कम हमारी कम्युनिटी जो निराशा है उनको उठ के आओ और यहाँ पर थोड़ा सा अपनी तरफ से एक सहानुभूति तो दे दो कि भाई हाँ, मार्केट कंडीशन खराब है, ये हम कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही हम ठीक कर देंगे और पाई नेटवर्क बैक टू ट्रैक आ जाएगा। लेकिन देखते हैं क्या कहते हैं, और आप लोग मेरे को बता देना कि क्या हमें यह जो है मुहिम चलानी चाहिए ट्विटर पे कि नहीं चलानी चाहिए, जिससे कि पाई नेटवर्क की थोड़ी बहुत जो है आंखें खुले, ये लोग भी देखे। हम 2-4-10 हज़ार की, देखो मेरे पास ही 40-50 हज़ार के करीब में सब्सक्राइबर है, तो अगर यहाँ पर हम 2-4 हज़ार भी ट्वीट कर देते हैं तो ये भी एक ट्रेंडिंग में आ सकता है। बाकी तो ट्विटर पे बैठे ही हैं अपने भाई बंधु, इनको जो है थोड़ा सा पहुंचाते हैं कि भाई देखो अपने प्रोजेक्ट को खराब मत करो, एटलीस्ट पॉजिटिव सेंटिमेंट तो रखो। आप लोग ट्विटर भूल ही गए हो, आप लोग अपनी कम्युनिटी को अपडेट करना भूल ही गए हो एक तरीके से। बाकी दोस्तों, अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल या सुझाव है तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगर आप लोग नए हो इस वीडियो पर तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।